नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। ज्योति सिंह के परिवार में बेचैनी क्यों है? दरअसल ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि 28 नवंबर को आरा कोर्ट में जो तलाक वाला मामला है उस पर सुनवाई होनी है। अगर उस सुनवाई पर कोर्ट फैसला दे देता है तो ये तय हो जाएगा कि ज्योति सिंह और पवन सिंह साथ रहेंगे या साथ नहीं रहेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ज्योति सिंह चाहती हैं कि वो पवन सिंह के साथ रहें और पवन सिंह ज्योति सिंह को पास बुला लें और पत्नी की तरह उनको साथ रखें। ये कोशिशें कई बार कर चुकी हैं, लेकिन हमेशा उनको निराशा मिली है और फिर उम्मीद जता रही हैं कि ऐसा कुछ हो। लेकिन क्या होगा, क्योंकि पवन सिंह ऐसा नहीं चाहते। पवन सिंह से लगातार कोशिश हो रही है। पिता जो ज्योति सिंह के हैं वो लगातार कोशिश कर रहे थे, आंसू भी बहाए, निहोरा भी किया, विनती भी की, लेकिन पवन सिंह सुनने को तैयार नहीं है। यानी कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को साथ में रखो, मेरी बेटी को आपने ऐसे क्यों छोड़ दिया है, मेरी बेटी को तलाक क्यों दे रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा कि ज्योति सिंह के जो पिता हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लगातार वो बीमार रहते हैं और वो चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में ही इन दोनों का जो परिवार है वो सेटल कर जाए, लेकिन वो सेटल नहीं हो पाया। अब 28 नवंबर को सुनवाई होनी है, इसलिए परिवार में इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है, घबराहट हो रही है, परेशानी है, बेचैनी है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। अगर फैसला आ जाता है कोर्ट के तरफ से तो अभी तक कहते हैं ना कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं और कई ऐसी परेशानियां होती हैं कि आदमी उसको नज़रअंदाज करता है और जब तक फैसला नहीं आ जाता या जब तक कुछ ईश्वर न करे कुछ गड़बड़ झाला नहीं होता तब तक आदमी को लगता है सब ठीक है, या आंख बंद करने से लगता है कि परेशानी खत्म हो गई। लेकिन अगर फैसला आ गया तो उसके बाद एक बवंडर होगा, एक तूफान सा होगा ज़िंदगी में, ज्योति सिंह के भी, उनके परिवार वालों के लिए। लड़कों के लिए बहुत आसान होता है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये आप लाख कह लें, कुछ भी कह लें कि आधुनिक समाज है, ये मॉडर्न ज़माना है, पहले का वक्त नहीं रहा, चीज़ें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, लोग अपना मुकाम बना लेते हैं, किसी से किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पति पत्नी अगर अलग हो जाते हैं तो भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जी लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। और मैं सिर्फ ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपर मिडिल क्लास जो हैं और जो पैसे वाले जिनको कहते हैं आप, मतलब हाई फाई बहुत रईस लोग, वो भी उस दस्तूर को बनाए रखना चाहते हैं और उस रिलेशन को बनाए रखना चाहते हैं। हो सकता है उनके घर के बाहर 10 संबंध हों, 10 रिलेशनशिप में हों, चाहे वो घर की बेटी हो, पत्नी हो, कोई फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, लेकिन एक आवरण जो है वो आवरण वो ओढ़े रहते हैं, तो ज़िंदगी चल जाती है, कट जाती है। लेकिन अलग हटके अलग रहना, फिर जीना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो भी आप बिहार यूपी जैसे स्टेट में, और वहाँ की लड़कियाँ जिनको संस्कार में ये दिया जाता है, बताया जाता है, उनके साथ और दिक्कत होती है। इसलिए ज्योति सिंह के परिवार में बहुत बेचैनी है 28 तारीख को लेकर, सुनवाई को लेकर। और अगर वो पहले से मन बनाकर रखे हुए हैं, उनको पता है कि यही होना है, यही कुछ होना है, तब तो अलग बात है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ना कि डिसीजन जब तक नहीं आता तब तक तो सब चलता है, डिसीजन आने के बाद दिक्कतें होती हैं। फिर लगता है कि ओह, अब यहाँ से तो बड़ा दूर चलना है, मंजिल बहुत दूर है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, कैसे बिना पिता के, बिना परिवार के सपोर्ट के चलेगा। इसलिए ज्योति सिंह विधायकी का चुनाव लड़ने गई थी काराकाट कर। मैं इसलिए ज्योति सिंह को जिताना चाह रहा था, मैं इसलिए
जो वीडियो उनके सपोर्ट में बना रहता है, इसलिए बना रहता है कि ये दोनों साथ रहे न रहे। अगर ज्योति सिंह विधायक बन जाती हैं तो एक समाज के लिए तो मैसेज जाएगा ही जाएगा, वो अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकती हैं। और उसके बाद फिर पवन सिंह उनकी ज़िंदगी में रहें न रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये हो न सका, और जो हो न सका वो मैं कहता हूँ बार बार कि कई बार कहते हैं ना कि ईश्वर जो चाहता है वो अच्छे के लिए चाहता है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, जब बाद में जब अच्छा हो जाता है तब लोग ये कह सकते हैं इस मुहावरे को, लेकिन जिस वक्त बीत रहा होता है उस वक्त तो बड़ा वो होता है, मुश्किल होता है, उसको समझ में नहीं आता कि कैसे चलें, आगे क्या है, आगे कुआं है, खाई है, कहाँ पैर डालें, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। और आज मुझे लगता है कि आज उसी मोड़ पर पूरा परिवार खड़ा होगा ज्योति सिंह के, क्योंकि मर्द और पवन सिंह की जो फैमिली है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, सब बहुत शानदार है, बढ़िया, उनको कोई उस तरीके से दिक्कत नहीं होना है, बहुत फेम है उनके पास, पैसा है, सब कुछ है। ज्योति सिंह के साथ दिक्कत है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। खैर उसके लिए कोर्ट है, कानून है, कानून अपना काम करेगा, कोर्ट का जो फैसला आएगा वो इतना मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ इधर उधर होता है तो, हालांकि देखिए एज ए फैन, एक फ़ैन की तरह अगर मैं सोचूं, एक प्रशंसक की तरह मैं सोचूं अगर, तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों एक रहें, एक हो जाएं। मैं पवन सिंह से भी एक हद तक बहुत स्नेह रखता हूं और ज्योति सिंह से भी मेरा लगाव इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो महिला है और पवन सिंह की पत्नी है। पहले तो मैं पवन सिंह की पत्नी की तरह ही उनको जाना और समझा, और जब पवन सिंह की ओर से इस तरह की चीज़ें होने लगी, जब सामने आया, तो मुझे लगा कि ये चुनाव अपना जीत जाएं और अपना वो आ जाए। पवन सिंह में कई खूबियां हैं, अगर कई बुराइयां हैं तो कई खूबियां हैं, और मुझे लगता है कि उस खूबी में एक खूबी ये भी आ जाए कि अब जो भी आपको करना है करें, कम से कम पत्नी होने के नाते शादी की है आपने, अगर आपने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि दूर ही जाना है, छोड़ ही देना है, तो फिर इस तरीके से हो कि फिर ज्योति सिंह को भी दिक्कत ना हो, उनको भी स्वतंत्र करें, उनको भी करें, बड़ा फ्रेंडली वो में होना चाहिए। क्योंकि आप थोड़ा परिवार को भी देखिए, उनके परिवार के, उनके पिता को भी देखिए। अब फिर मैं कह रहा हूं कि अगर इसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा इश्यू है जो कि शायद डिजर्व करते हो कि आप अलग हो जाएं, शायद ऐसा हो कि ज्योति सिंह की ओर से बहुत बड़ी कोई गलती हुई है, ब्लंडर हुआ है, तो ये सार्वजनिक होना चाहिए, आप बता दीजिए। तो ये जो भी आपको लगता है कि आपके फ़ैन बहुत हैं, ठीक है, मैं भी मानता हूँ, स्वाभाविक है, और चुनाव में जिस तरीके से आपने प्रचार किया, जिस तरीके से आपने मदद की एक पार्टी को और वो पार्टी जीत कर भी आई, सब काबिल तारीफ है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो भी फैंस हैं जो चाहते हैं कि ज्योति सिंह को भी उनका अपना हक मिलना चाहिए, हक की लड़ाई है, और हक की लड़ाई नहीं है तो ज़िंदगी की लड़ाई है, वो सर्वाइवल की लड़ाई है, जीने का हक है सबको, और हक की लड़ाई है, जीने का हक है और हक की लड़ाई है, वही लड़ाई लड़ी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अपने। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी राय क्या होती है इन सब बातों पर। जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।